दोस्तों नमस्कार। क्या देश के मुसलमानों को ऑपरेशन सिंदूर से दिक्कत थी? दरअसल अगर बात की जाए, देश के गृह मंत्री को ये बहुत बड़ी गलतफहमी होते हुए नजर आ रही है कि मुसलमानों को, इंडियन मुस्लिम्स की अगर बात की जाए, ऑपरेशन सिंदूर से दिक्कत थी या है। मैं इस खबर में इस गलतफहमी को दूर करना चाहूँगा। दरअसल अगर बात की जाए दोस्तों, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया शिनेत ने एक वीडियो शेयर की है जो कि कुछ सेकंड की है, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बयान में आपको पढ़ के बताना चाहूँगा अमित शाह के। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। यानी कि अमित शाह का कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी ने अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। साधना था निशाना ममता बनर्जी पर, लेकिन साथ दिया एक रिलीजन पर निशाना, देश के गृह मंत्री। क्या ये गलत फहमी नहीं है? क्योंकि दोस्तों अगर बात की जाए किस वजह से ऑपरेशन सिंदूर होता हुआ दिखाई दिया, पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से होता हुआ नजर आया। जबकि पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला किया तो एक कश्मीरी ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, जो कि मुस्लिम था। उसकी भी जान चली गई, कोशिश की लोगों को बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाया, मुस्लिम था वो इंसान। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, 26 लोगों की जान गई, जो कि खबरों में सामने आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पर हज़ारों लोग मौजूद थे जबकि यह हमला होता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान कई लोग वहाँ पर लोकल की अगर बात की जाए मौजूद थे, जिन्होंने टूरिस्ट को बचाया, रेस्क्यू किया। उसमें से मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी, जिसके पास जो साधन था उससे बचाने की लोगों को कोशिश की। जिसके पास घोड़ा था, घोड़ों से लोगों को बचाने की कोशिश की। जिसके पास गाड़ी थी, वो गाड़ी से बचाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर भी मुस्लिम सामने आते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ जब आतंकी हमला होता हुआ दिखाई दिया, इसके बाद पूरे कश्मीर में एक विरोध देखने को मिला पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान का बाइकआउट करते हुए दिखाई दिए लोग, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए, जिसमें मेजॉरिटी की अगर बात की जाएगी मुस्लिम्स ही थे। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, जब ऑपरेशन सिंदूर होता हुआ दिखाई दिया तब ये चेहरा आपको याद आया होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने हर एक अपडेट देने की कोशिश की देश को, वो भी उनकी रिलीजन की अगर बात की जाए मुस्लिम ही है। बहुत बड़ा चेहरा बन के सामने आई ऑपरेशन सिंदूर का। क्या अमित शाह को इनके बारे में नहीं पता, जो कि खुद एक मुस्लिम है, बताने की हर एक अपडेट कोशिश कर रही थी देश भर को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। साथ ही साथ जिस मीटिंग में अमित शाह खुद मौजूद थे, ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग बुलाई गई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिल्ली में, उसमें भी एक मुस्लिम मौजूद। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उस मीटिंग का हिस्सा थे। सरकार के साथ काम करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिखाई दे रहे थे। ये भी तक कह दिया असदुद्दीन ओवैसी ने कि हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं, इस बार मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। ये भी एक मुस्लिम कहता हुआ नजर आया। साथ ही साथ अगर बात की जाए, जबकि ऑपरेशन सिंदूर होता हुआ दिखाई दिया, इसके बाद हमारे देश के नेता पूरी दुनिया भर को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पाक नापाक हरकत करता हुआ दिखाई देता है। हर बार पाकिस्तान देश के खिलाफ हमारे कुछ ना कुछ हर बार करता हुआ दिखाई देता है। पाकिस्तान को लेकर पूरी दुनिया भर उसकी हरकतें बताने की जब कोशिश की जा रही है हमारे देश की तरफ से, तो उसमें भी असदुद्दीन ओवैसी मौजूद हैं, जो कि एक मुस्लिम। इसके बावजूद भी ये कह देना कि ममता बनर्जी अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करते हुए दिखाई दी, कहाँ तक का सही है दोस्तों? इसे लेकर सुप्रिया शिनेत कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ने ट्वीट किया। क्या लिखते हुए दिखाई दे रही, मैं आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों सुप्रिया शिनेत का ये ट्वीट रखना चाहूँगा और आपका भी रिएक्शन चाहूँगा। आप क्या सोचते हैं अमित शाह के इस बयान को लेकर? आपके सामने दोस्तों सुप्रिया शिनेत का ये ट्वीट। अमित शाह जी ने कहा, मुस्लिम समुदाय ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से खुश होगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस देश के मुसलमानों पर सवाल उठाने की? आप कर्नल सूफिया कुरैशी जैसों की वतन परस्ती पर सवाल उठा रहे हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में मुस्लिम नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी सोच गंदी है। ये सुप्रिया शिनेत लिखते हुए दोस्तों दिखाई दी। हालांकि दोस्तों अगर बात की जाए, जबकि ऑपरेशन सिंदूर एक तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा था, देश के अंदर भी पाकिस्तान का बाइकआउट चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कई जगहों पर पाकिस्तान के फ्लैग लगाए गए थे। रोड्स की अगर बात की जाए, जहां पर लोग पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहे थे। इस दौरान कई मुस्लिम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए दिखाई दी। कई लोगों को ये लगा ये पाकिस्तान का झंडा नहीं बल्कि मुस्लिम रिलीजन का झंडा है। इस वजह से कई लोगों ने, जबकि झंडे पर लोग चलते हुए दिखाई दे रहे थे, तो झंडे को हटाने की कोशिश की और ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसे लेकर अगर एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है तो वो गलत है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर लोगों ने औरंगजेब की पेंटिंग समझकर बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर काली पोत दिया। इसी तरीके से लोगों ने
इस्लामिक झंडा समझ लिया पाकिस्तान के झंडे को, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए दिखाई दी यहाँ पर जैसे हुई। जब इसे मिसअंडरस्टैंडिंग बताया जा सकता है, जब इसे बताया जा सकता है कि लोगों को पता नहीं था कि कौन सी औरंगजेब की पेंटिंग है, या औरंगजेब कैसा दिखता है, या बहादुर शाह जफ़र कैसे दिखते हैं, और बता दिया कि हमने तो औरंगजेब की पेंटिंग पर काली पोती, ना कि बहादुर शाह जफ़र की, तो लोगों को ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए नजर आई। बहुत से लोगों को नहीं पता पाकिस्तान का झंडा कैसे दिखता है और इस्लामिक झंडे और पाकिस्तान के झंडे में फ़र्क क्या है। मुस्लिम्स की बात ना की जाए दोस्तों, यहाँ पर किसी भी रिलीजन की बात कर ली जाए, ज़्यादातर लोगों को डिफरेंस नहीं पता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए दिखाई दी। लेकिन अगर बात की जाए, पूरा देश एक सुर में बोलता हुआ दिखाई दे रहा था कि जो भी पाकिस्तान ने किया उसको इस बार करारा जवाब मिलना चाहिए। लेकिन अमित शाह यहाँ पर राजनीति में कहा जा सकता है ऐसा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर ममता बनर्जी पर निशाना साधना था, लेकिन साध दिया निशाना अमित शाह ने, एक रिलीजन। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।